जो अफसर स्मगलिंग में मुलविस या उसका कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वज़ीर दाखिला ने आर्मी चीफ का बयान मीडिया को बता दिया। सरफराज बुख्ती ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताकतवर अनासर को भी रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई नरमी नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। ये कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं थी, क्योंकि ये स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं बल्कि ट्रकों पर हो रही थी। वज़ीर दाखिला ने मजीद बताया वो इस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें आर्मी चीफ ने अपने लोगों को वाज़ेह कहा कि ना सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि मुलविस अफसरान को जेल भी भेजा जाएगा। फौज का अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जो हमने 9 मई को देखा। माहिर अर्जियात फ्रैंक हॉगरबेट्स की पाकिस्तान में आइंदा 24 घंटों में ज़लज़ले की पेशगोई। कोयटा चमन में ज़लज़ले की पेशगोई पर खौफ व हिरास की फ़ज़ा। जियोलॉजिस्ट दीन मोहम्मद काकड़ का कहना है कि ज़लज़ले की शॉर्ट टर्म पेशगोई मुमकिन नहीं। चमन फॉल्ट लाइन पर ज़लज़ले की हमारी पेशगोई आइंदा 5 से 6 साल तक की है। तुर्किया ज़लज़ले के हवाले से मुतालिका साइंसदान की पेशगोई भी ज़लज़ले के बाद सामने आई। तुर्किया ज़लज़ले के बाद भी पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई की गई, जो गलत साबित हुई। अमेरिका और यूरोप में ज़लज़ले के हवाले से मुतालिका साइंसदान की पेशगोई को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया जाता। ज़लज़लों की पेशगोई करने वाले फ्रैंक हॉगरबेट्स का वजाहती ट्वीट। फ्रैंक हॉगरबेट्स ने बहुत बड़ा ज़लज़ला आने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। ट्वीट किया कि जब हम पेशगोई करते हैं ज़लज़ला आने का इम्कान है, लोग ज़्यादा अफवाहें फैला देते हैं कि बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। बहुत बड़ा ज़लज़ला आने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। इशारे हो सकते हैं लेकिन इस बात का कोई यकीन नहीं कि ऐसा होगा। सिराजुल हक और मौलाना फजलुर रहमान में ठन गई। सिराजुल हक तनकीद के निश्तर बरसाते रहे। मौलाना फजलुर रहमान अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते रहे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान सूद का खात्मा कराने में नाकाम रहे। मौलाना घर चले गए मगर सूद इसी तरह चल रहा है। मौलाना ने भी एतराफ़ कर लिया कि हम पाकिस्तान को सूद से पाक नहीं कर सके। मजीद कहा रियासत अवाम की मुआशी हालत बदलने में नाकाम है। हमारे मुल्क का माफिया लाइलाज हो चुका है, हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर नादरा के नए चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री IT का वसी तजुर्बा रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। वफाकी काबीना की मस्तूम और हंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे का अज़्म किया। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटवा लिया। प्लान और रूट फाइनल कर लिया। लीगी कायद 21 अक्टूबर को लंदन से अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज़ लाहौर के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। शाम 6:25 पर लाम इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI की जान को खतरात हैं। बुशरा बीबी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। उधर अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के सेल के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सिक्योरिटी खदशात पर क्लास B से सिक्योरिटी बैरक मुंतकिल। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की सख्त निगरानी भी की जा रही है। अमले के मोबाइल फ़ोन्स भी तहवील में ले लिए गए। मुल्क भर में बिजली फी यूनिट ₹3.28 महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अप्रैल ता जून की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे का इतलाक कराची समेत मुल्क भर के बिजली साफीन पर होगा। अवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। पाकिस्तान के सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में काम नहीं करेंगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जा सकेगी। अब तक 80,624 मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं।
मुल्क भर में 4.5 लाख गैर फाल सिम्स को ब्लॉक किया गया है। गैर कानूनी सिम्स पर 8,629 रिटेलर्स, 95 फ्रेंचाइजीज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निजी मोबाइल कंपनीज के 24 अहलकार नौकरी से बर्खास्त, 5 गिरफ्तार भी हुए। भारतीय निपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल होने का खदशा, पंजाब और सिंध के महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। वायरस चमगादड़ और खंजीर समेत दीगर जानवरों में पाया गया। इब्तदाई अलामात खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, तेज बुखार, दौरे पड़ना, दिमागी हालत ख़राब होना शामिल है। इलाज ना होने पर मरीज 3 से 4 रोज़ में कोमा में चला जाता है। ख़तरनाक वायरस की कोई वैक्सीनेशन नहीं, बरवक्त तशख़ीस और इलाज से ही बचाव मुमकिन है। माहिरीन का कहना है कि चमगादड़ का खाया हुआ फल ना खाएं, बाहर से मंगवाए गए खंजीर के गोश्त से बचें। क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वर्ल्ड कप से कबल एक और नाकामी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट की इफ्तिताही तकरीब अचानक मनसूख कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिर्फ आलमी कप की शरीक टीमों के कप्तान फोटोशीट में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड कप के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां भी जारी थी। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब 4 अक्टूबर को शेड्यूल थी। रिवायत के मुताबिक वर्ल्ड कप से पहले इफ्तिताही तकरीब होती है। अमेरिका की मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर अंबर मैरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। 35 साला फाइटर ने अपना इंस्टाग्राम पर कबूल इस्लाम की तस्दीक करते हुए कहा कि उनके मेंटोर मजीद हमीद ने उनकी रहनुमाई की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।